भी लॉलीपॉप दे दी? लॉलीपॉप नहीं दी, जनता ने मन बना लिया था कि आप भले बेस्ट हो। जैसे नेता लोग जनता को लॉलीपॉप देते हैं, वैसे जनता ने बोल दिया कि आप लोग बहुत बढ़िया हैं, सारे उम्मीदवार बढ़िया, लेकिन अगले साल आइए। नहीं, जनता ने ये सोचा कि आप अच्छे तो हैं, लेकिन अगले नहीं पार्टी भी अच्छी है, आप भी अच्छे हैं, लेकिन इस बार हम लोग को जंगल राज रोकना है। तो आपसे भी रुक जाता जंगल राज। चुनाव के लिए ना सर कॉल आया था प्रशांत जी से, यस रियो गया, चुनाव हार, बहुत अच्छा ऑप्शन था। बीजेपी जैसे बड़ा पार्टी है, महागठबंधन जैसा पार्टी है, ये नया नया पार्टी पे काहे भरोसा करने चले गए? बीजेपी में चल जाइए आप, वो विधायक बन जाते हैं। तो सो रहा होगा ना कि तेजस्वी का बोल देना चाहिए था कि 25 सीट से ज्यादा लाया तो राजनीति छोड़ दूंगा। तो मन बना के वोट तो दे दिया, तो प्रशांत जी मान काहे नहीं रहे कि वो हार गए हैं? लगे वही एटीट्यूड है, वही रॉब है। भाई अब मानिए कि आप जीरो पे हैं, जनता ने आपको वोट नहीं दिया, अब जनता ने डिसीजन बना लिया ना, तो आप लोग मानते क्यों नहीं है कि आप लोग हार चुके हैं? प्रशांत जी भी लड़ लेते, वह शक्तियां देख लेते। अपन साधन का तो व्यवस्था कर लिए प्रशांत जी, 1,000 रुपया जो फीस डाले हैं, तो संसाधन का तो मान लीजिए अगर नहीं भी तो उनके पार्टी से बहुत लोग जुड़े हैं और द्वारा पैसा दिए जाने का तांता लगा हुआ है, ये शो करता है। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, आप इनको जानते ही होंगे, छपरा से चुनाव लड़े थे। और आपको बता दें जेपी सिंह हिमाचल प्रदेश के एडीजी रहे हैं। आईपीएस का नौकरी कौन छोड़ता है महाराज? थैंक यू, बट कुछ ऐसे मुकाम होते हैं जीवन में कभी कभी कि आदमी को कठिन फैसला लेना पड़ता है, और उसी में से एक ये भी था जब मुझे आईपीएस तो सपना होता है सर कितना लोग का बनने का, और बिहार यूपी में तो बच्चे मरते हैं इस जॉब के लिए। काहे अब अफसर लोग नेतागिरी में ज्यादा जाने लगा है? नहीं, बात नेतागिरी की नहीं है। बात यह है कि जिस संकल्प के साथ, जिस विजन के साथ प्रशांत जी आगे बढ़ रहे थे, तो मुझे लगा कि बिहार एक बदलाव की दहलीज पर है, और इसमें जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो बिहार के पीड़ा से पीड़ित हैं, दुखी हैं, तो उनको कुछ करना चाहिए। हम लोग यहीं से निकले हैं, यहीं से मेहनत करके आगे बढ़े हैं, तो लग रहा था कि हमारा प्रदेश तो पीछे छूट गया है। हम लोग जहाँ हैं वहाँ की समृद्धि में, बेहतरी में योगदान कर रहे हैं, तो प्रदेश के लिए कुछ किया जाए। इट्स टाइम टू गिव बैक टू आवर मदरलैंड। तो इसी भाव से हमने ये सोचा और ये कठिन फैसला लिया। ये डिफ़िकल्ट फैसला था, लेकिन ये लिया अपने बिहार के लिए, मातृभूमि के लिए। कितना टाइम अभी नौकरी बचा था? हमारे 2 साल से कुछ ऊपर था, 2 साल से ऊपर अभी बचा था। हाँ जी बिल्कुल। चुनाव लेकिन लड़ना था। क्या मन में आया कि चुनाव लड़ने का सोच? नहीं, चुनाव तो नहीं था भाव में, ये था कि प्रशांत जी ने आह्वान किया है। सर नौकरी कोई छोड़ता है सर चुनाव के लिए ना सर? ये मत बोलिएगा आप कार्यकर्ता बनने आए थे इतने बड़ा पद छोड़ के। नहीं, बात कार्यकर्ता बनने की नहीं है, बट हमने छोड़ दिया था उन पर कि यू डिसाइड माय रोल, इलेक्टोरल और नॉन इलेक्टोरल। हम नॉन इलेक्टोरल रोल भी लेने के लिए तैयार थे, बट उनको लगा कि मैं छपरा का हूँ, वहाँ पर ठीक ठाक मेरा प्रभाव है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको छपरा से लड़ना चाहिए। तो आपको कॉल आया था प्रशांत जी से? यस, उनकी टीम पहले अप्रोच की, उसके बाद फिर हम लोगों की कई राउंड की मीटिंग हुई। मतलब रैंडम कैसे अप्रोच किया? आप कभी इच्छा रखे थे कि हमको चुनाव लड़ना है या हमको पॉलिटिक्स में जाना है? नहीं, देखिए, वैसे तो मैं पटना यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र का छात्र रहा हूँ, तो पॉलिटिक्स तो हमने पढ़ा है कॉलेज में ही। उसके बाद सोशियोलॉजी ऑनर्स था। कैसे पता कि आपको पॉलिटिक्स में लाना चाहिए? कैसे उनके मन में कैसे आया? उनके मन में ऐसे हुआ, जब वो चंपारण से चले तो 1-2 जिले आगे चलती थी उनकी टीम, जो सर्वे टीम होती थी। तो उनकी सर्वे टीम जब सारण पहुंची, तो हमारे सिवान से एंटर किए हमारे एकमा के तरफ। तो एकमा में लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक ऑफिसर हैं जो वैसे तो शिमला में, उस समय आईजी शिमला था मैं, ये 22-23 की बात है, तो लेकिन यहाँ पर इलाके से, गांव जवार से बहुत इनकी वाफियत है, लोगों को मदद करते हैं, काफ़ी सामाजिक हैं। तो उनकी टीम ने अप्रोच किया मुझे, ऐसे टीम लोग हमारे को अप्रोच कर रहे हैं नॉल, तो कहे कि ऐसे चलो मिलते हैं। फिर दिल्ली हम लोगों की मुलाकात हुई, फिर उस मुलाकात के बाद फिर प्रशांत जी से मुलाकात हुई, और धीरे इसी तरह से चीज़ें बढ़ने लगी। फिर उन्होंने बताया कि क्या रोड मैप है, हम लोग क्या क्या करना चाहते हैं। भारी नुकसान हुआ ना जी चुनाव लड़ने से? नौकरियों गया, चुनाव हार। कई बार लक्ष्य जो बहुत उत्तम होता है ना, श्रेष्ठ होता है,
तो आदमी ज़्यादा नहीं चिंता करता है हार जीत का। तो उसी तरह का था। अब जैसे अब सुभाष चंद्र बोस ने भी अपना आईसीएस छोड़ा था, बट लक्ष्य था कि देश को आज़ाद करना है। लेकिन सर आप ऑफिसर हैं, इसलिए हम उस टोन में बात ही नहीं कर पा रहे हैं, एज अ नेता जैसे मैं बात करती हूँ। लेकिन ये बताइए, बहुत अच्छा ऑप्शन था, बीजेपी जैसे बड़ा पार्टी है, महागठबंधन जैसा पार्टी है, ये नया नया पार्टी पे काहे भरोसा करने चले गए? नहीं नहीं, बात भरोसे की नहीं है और ना ही इलेक्शन लड़ने की और जीतने की थी। बात केवल इतनी ही थी कि बिहार के लिए एक बदलाव का बहुत अपॉर्चुन मोमेंट है। ये समय बार बार नहीं आता है। नाम भी मेरा जयप्रकाश मेरे परिवार वालों ने रखा था, तो मुझे लगा कि अपने नाम को चरितार्थ करने के लिए एक बड़ा अच्छा समय है। मैं कुछ अपने हिस्से का त्याग करूं। कुछ मिला नहीं मिला ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उस प्रोसेस का हिस्सा बने, ये मैं सोच रहा था कि ये स्वांतः सुखा है। अब किस पार्टी में जाने का सोच रहे हैं? जन जनसुराज में रहिएगा? स्वराज में ही रहेंगे कि सोचने के। सर पार्टी देखिए, अच्छा अपॉर्चुनिटी देखिए, आनंद मिश्रा को देख रहे हैं, विधायक बन गए हैं। नहीं नहीं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे अजीज हैं आनंद मिश्रा। लेकिन अभी बीजेपी में चल जाइए आप, वो विधायक बन जाते हैं। नहीं 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 नहीं, मैंने जन स्वराज में ही रहना है, क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर मैं आया था, अभी हमारी रिव्यू मीटिंग थी, अभी दिन भर चली है, वहीं से तो मैं आ रहा हूँ यहाँ। क्या हुआ मीटिंग में? मीटिंग में समीक्षा की गई, समीक्षा बैठक थी। सारे जो प्रत्याशी थे वो बताए कि उनकी नज़र में क्या कारण रहे हार का। आपको क्या लगता है? उस पर मंथन होगा और उसके निवारण का उपाय किया जाएगा। आपको क्या लगता है हार का कारण क्या है? जीरो पे आउट जनसुराज क्यों हुई? देखिए, नई पार्टी थी हमारी, तो जो दूसरी पार्टियां हैं, पुरानी पार्टी हैं, इनका जो संगठन की जो शक्ति थी और जो तमाम चीज़ें थी, अभी हम लोग वो नहीं था लेवल। और समहाउ जो लोग हमें वोट देना चाहते थे, जनसुराज को वोट देने वालों की संख्या काफ़ी थी, लेकिन कुछ इस कदर हुआ कि लोगों ने सोचा कि आरजेडी को रोकना है, अगर जंगल राज को आने से रोकना है तो बीजेपी को वोट दे दीजिए। इसलिए हमारा वोट भी शिफ्ट हो गया। नहीं तो आप जो लोग प्रशांत किशोर जी के रैली में आते थे, या हम लोग भी मीटिंग करते थे, चाहे रोड शो करते थे, उसमें आते थे, उतना भी वोट हमें नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं लोग लास्ट के 4-5 दिन में मन बनाए कि मैं भी अगली बार जनसुराज को मौका दिया जाएगा, इस बार पहले जंगल राज रोको। अच्छा। और इसलिए ये नैरेटिव बना और बीजेपी ये कन्वे करने में लोगों को सफल रही, जिसकी वजह से जनसुराज को भारी नुकसान हुआ। अच्छा, प्रशांत किशोर बड़ी बड़ी बातें करते थे। पहले बोले थे कि 25 सीट नीतीश कुमार को आएगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे, फिर बोल रहे हैं कि हम किस पोजीशन पे है जो राजनीति छोड़े। तो पहले कौन से पोजीशन पे थे प्रशांत किशोर जब बोल रहे थे कि राजनीति छोड़ देंगे? देखिए, ऐसा है ना कि अफसोस हो रहा होगा ना कि तेजस्वी का बोल देना चाहिए था कि 25 सीट से ज़्यादा लाया तो राजनीति छोड़ दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा है कि वो बहुत बड़े रणनीतिकार हैं और उनका जो आकलन था वो सही था। मेरा भी मानना है उनका आकलन सही था। लेकिन कई ऐसी चीज़ें होती है, चाहे पॉलिटिक्स हो या लाइफ हो, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होती है जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है। तो वो फैक्टर्स जब आपके अगेंस्ट प्ले करती हैं तो आप चाह कर भी कुछ कर नहीं पाते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर ये हुआ है कि क्या कभी किसी ने सोचा था कि आचार संहिता लगने के बाद सरकारी पैसा मतदाताओं के खाते में डाला जाएगा? तो एक जो इलेक्शन में क्या होता है कि सभी पार्टियों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड होता है, सभी पार्टियों को समान स्तर पर रखा जाता है, किसी को कोई एडवांटेज नहीं, किसी को कोई डिसएडवांटेज नहीं। आचार संहिता के दौरान जब सारे विकास के काम रुक जाते हैं, कोई नया काम नहीं करेगा, कोई अनाउंसमेंट नहीं करेगा, उस दौरान अगर 40,000 करोड़ रुपया अगर मतदाताओं को दिया गया है किसी न किसी रूप में, चाहे पेंशन बढ़ाने के नाम पर या जीविका दीदियों को दिया गया है। मतलब आप कह रहे हैं कि जनता 10,000 में बिकी है? अब बोले दीजिए, जब सारा बार बोल दिया इनडायरेक्ट तो सीधे बोलिए। हाँ। देखिए, ऐसा है ना कि जनता ने अपना भविष्य 10,000 में दिया। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि जो ये बात तो सही है कि हमारे यहाँ गरीबी है, ये बात तो सही है, गरीबी है। तो जब गरीब लोगों के खाते में पैसा जाएगा तो थोड़े दिन तो उसका प्रभाव रहेगा ही रहेगा ना। और खाली ये खाते में पैसा नहीं गया है,
पहले राउंड में पैसा गया है नहीं, हजारों महिलाओं को गया है, लाखों महिलाओं को गया है, टोटल करीब 1.5 करोड़ महिलाओं को गया है। तो पहले राउंड में कुछ 1 लाख को गया, 50 से 60 लाख को गया है। फिर बाद में जब इनको पता चला कि बाकी लोग जिनको नहीं मिला है वो तो नाराज हो रहे हैं, तो कहा गया कि और लोगों का भी नाम इसमें ऐड करो, फिर उनको भी देंगे। तो उनको भी ऐड किया गया और फिर एस्पिरेशन बना रहे इसके लिए ये बताया गया कि ये तो पहला इंस्टॉलमेंट है, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 2-2 लाख रुपया देंगे। अब इससे बड़ा एल्योरमेंट क्या होता है? सर ऐसा नहीं बोला गया था सर, उसमें बोला गया था कि अगर आप बिजनेस 10,000 में सेटअप कर लेते हैं तो 2 लाख रुपए तक का जो पैसा है वो सरकार देगी, ये बोला गया था सर। आप लोग गुमराह कर रहे हैं। नहीं, आप देखिए कि कई ऐसे बूथ पे ऐसा हुआ है कि महिलाओं की जीविका दीदियों ने ऐसा बोला है, कई ऐसे बूथ पे महिलाओं की लाइन लगी हुई है और जीविका दीदियाँ खड़े होकर कान में बोल रही हैं कि ये वाला इस पर बटन दबाओ, तब वो जो फॉर्म भरी वो पैसा मिलेगा। आप समझ रहे हैं ना? तो पूरी तरह से ये एक तरह से सरकारी पैसे से वोट खरीदने वाली बात है। और ठीक है, लेकिन जनता ने ठीक है सर, जो भी है, लेकिन जनता ने तो मन बना के वोट तो दे दिया। तो प्रशांत जी मान काहे नहीं रहे कि वो हार गए हैं? वही एटीट्यूड है, वही रॉब है। भाई अब मानिए कि आप 0 पे हैं, जनता ने आपको वोट नहीं दिया, अब जनता ने डिसीजन बना लिया ना, तो आप लोग मानते क्यों नहीं है कि आप लोग हार चुके हैं? नहीं, मैं मानता हूँ हम हार गए हैं, प्रशांत जी भी मानते हैं। हाँ मानते हैं, सिर्फ आप मान रहे हो, मनीष कश्यप जी मान रहे हो, तो बात ही नहीं कर रहे हो, बात ही बदल दे रहे हैं। नहीं, प्रशांत जी ने कहा है, अभी वितिहरवा आश्रम में देखिए वो बोले हैं कि ये जो हार हुई है इसकी हम जिम्मेवारी लेते हैं, पूरी जिम्मेवारी उन्होंने लिया है। और आप देखिए कि दूसरी पार्टियां जब एक से एक चुनाव होता है, अभी अनेक आपने देखा होगा पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, विधानसभा इलेक्शन, तो उनके जो नेता है वो 1-1.5 महीना अंडरग्राउंड हो जाते हैं। कभी कोई विदेश भागता है, कोई फ़ोन नहीं उठाता। हमारे नेता आके मीडिया के सामने फेस कर रहे हैं और ये कह रहे हैं टेकिंग मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिफीट। ये लीडरशिप क्वालिटी होती है। दूसरे लोग, कांग्रेस पार्टी को देख लीजिए, जब कांग्रेस जीतती है तो सारे कार्यकर्ता राहुल गांधी को जीत की बधाई देते हैं, उनकी वजह से जीत हुआ, उनकी वजह से जीत हुआ। और जब कांग्रेस हारती है तो कहते हैं ये तो कार्यकर्ताओं की वजह से हुआ है। राहुल गांधी को सब प्रोटेक्शन करते हैं, बचाते हैं। हमारे लीडर की देखिए बहादुरी, या हम कहेंगे कि मोरल करेज, कि इंस्टीड ऑफ पासिंग ब्लेम ऑन अदर्स ही इज सेइंग कि ये जो हार हुआ है इसकी जिम्मेवारी मैं स्वीकार करता हूँ। विपक्ष तो कह रहा है कि बढ़िया कि प्रशांत किशोर जी खुद नहीं लड़े, खुद हारते तो बड़ा ज्यादा मजाक उड़ जाता। नहीं, देखिए ये तो अब चूंकि हमारी पार्टी में शीर्ष पे थे और उनको 243 सीट देखना था, इसलिए तेजस्वी यादव भी तो कर रहे थे, ऐसा थोड़े कि स्टार प्रचारक नहीं थे, वो भी तो हर जगह जाके कर रहे थे, खुद भी चुनाव लड़ रहे। प्रशांत जी भी लड़ लेते, बस शक्तियां देख लेते अपन। तेजस्वी कोई रोल मॉडल थोड़े है कि तेजस्वी लड़ रहे हैं तो हम भी लड़े। नहीं, कोई भी जैसे बड़ा नेता नीतीश कुमार भी घूम रहे थे, ऐसा तो नहीं है? नीतीश कुमार लड़े। नीतीश कुमार तो खाली 10 बार मुख्यमंत्री का ही थोड़े शपथ ले रहे हैं। उन्होंने खाली 10 बार मुख्यमंत्री का ही थोड़े रिकॉर्ड बनाया है, उन्होंने तो ये भी रिकॉर्ड बनाया है कि बिना विधानसभा लड़े भी आदमी 10 बार मुख्यमंत्री बन सकता है। ये भी रिकॉर्ड बनाया है नीतीश कुमार। तो उसी में जाना चाहते हैं प्रशांत जी? नहीं, बात वो नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि कोई ज़रूरी थोड़े है कि जो तेजस्वी करें हम उसी को फॉलो करें, या जो नीतीश कुमार जी करें हम उसी को फॉलो करें। हर आदमी की अपनी चैलेंजेज होती हैं और अपना थॉट प्रोसेस होता है। उनको 243 सीट को सुपरवाइज करना था। जो बड़ी पार्टियां हैं उसमें काफ़ी लोग हैं। अब जैसे भाजपा को देख लीजिए, करीब करीब हर विधानसभा में कहीं ना कहीं से कोई एमपी आया हुआ था, देश के किसी न किसी कोने से, कोई मंत्री या पूर्व मंत्री, कोई पूर्व विधायक, सब भरे हुए थे चारों तरफ। प्रशांत किशोर जी ने तो अकेले पूरे बिहार को देखना था, इसलिए वो एक विधानसभा में उनको सीमित रहना उचित नहीं था। संभवतः ये सोच रही होगी जिसके वजह से वो चुनाव नहीं लड़े। चलिए, आप सुन रहे थे जेपी सिंह को, उन्होंने बताया कि भाई हम हार नहीं माने हैं और अगले चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं और इस बार ज्यादा अच्छे ताकत के साथ करेंगे। देखिए ऐसा है ना कि मैं आपको एक इतिहास, संसाधन का तो व्यवस्था कर लिए प्रशांत जी, 1,000 रुपया जो फीस डाले हैं, तो संसाधन का तो मान लीजिए अगर नहीं भी तो उनके पार्टी से बहुत लोग जुड़े हैं और इतना पॉलिटिकल कनेक्शन है, तो संसाधन का तो दिक्कत नहीं है, 5 साल तो चले जाएगा। देखिए सबसे अच्छी बात जो हुई है कि यद्यपि कि हम लोग 0 सीट पे हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं बिहार का जनमानस ये सोचता है कि उसने अच्छा नहीं किया जन सुराज को हरवा कर। एक होता है ना अपराध बोध, तो पब्लिक में एक अपराध बोध हो रहा है जिसको हम लोग भी भांप रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि एक तरफ जहां पर भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियों ने पैसा देकर वोट खरीदा है, वहां जब से प्रशांत जी ने अनाउंस किया है लोगों द्वारा पैसा दिए जाने का तांता लगा हुआ है। ये शो करता है कि लोग कहीं ना कहीं अफसोस कर रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये बहुत अच्छी बात है। तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा इतिहास में अगर जाते हैं तो आप देखिए जो 1857 का सैनिक विद्रोह हुआ था, जिसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं हम, ये थोड़ा सा समय से पहले हुआ। और इसका एक वजह ये था कि उस समय के जो आचार्य थे उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि 100 साल बाद ब्रिटिश राज बदल जाएगा। तो 1757 में बैटल ऑफ पलासी हुआ था, तो 100 साल बाद 1857 पड़ता था। तो यद्यपि कि सिपाही विद्रोह की या फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस की तैयारी कई जगह चल रही थी, बैरकपुर से लेकर मेरठ, कलकत्ता, कानपुर, झांसी, चारों तरफ चल रही थी, लेकिन लोग सोचे कि कहीं 1857 बीत न जाए, क्योंकि इसी साल सरकार बदल दी है, ये ब्रिटिश राज खत्म होना है, इसलिए वो थोड़ा प्रीमेच्योरली हो गया। अब इस बार ये जनता कह रही थी, यद्यपि कि हम लोग काफ़ी आसान्वित थे, जिस तरह से पब्लिक का हम देख रहे थे रिस्पॉन्स और सपोर्ट देख रहे थे, हम लोग आसान्वित थे, लेकिन जनता ये कह रही थी कि प्रशांत जी की पार्टी बेस्ट पार्टी है, जन सुराज बेस्ट पार्टी है और हर जगह बेस्ट उम्मीदवार दिया है उन्होंने, लेकिन इस बार नहीं, इनकी सरकार अगली बार बनेगी। ये वही धारणा, मतलब जनता भी लॉलीपॉप दे दी? लॉलीपॉप नहीं दी, जनता ने मन बना लिया था कि आप भले बेस्ट हो। जैसे नेता लोग जनता को लॉलीपॉप देते हैं, वैसे जनता ने बोल दिया कि आप लोग बहुत बढ़िया हैं, सारे उम्मीदवार बढ़िया, लेकिन अगले साल आइए। नहीं, जनता ने ये सोचा कि आप अच्छे तो हैं, लेकिन अगले नहीं, पार्टी भी अच्छी है, आप भी अच्छे हैं, लेकिन इस बार हम लोग को जंगल राज रोकना है। तो आपसे भी रुक जाता जंगल राज, ऐसा क्या था कि बीजेपी को लाना? नहीं, उनको ये लगा, देखिए बीजेपी का एडवांटेज ये है कि बीजेपी चुनाव को बाईपोलर करने में सफल रही। बीजेपी ने लोगों को ये समझाने में सफल रही कि जन सुराज को अगर आप वोट देंगे तो जंगल राज आ जाएगा। तो इन्होंने कहा कि इस बार पहले जंगल राज को रोक लेते हैं और जन सुराज को अगली बार हम वोट देंगे। ये मन बना लिया है पब्लिक ने। आप भी पब्लिक का ही हिस्सा हो, आपने भी सुना होगा कि लोग कह रहे हैं कि अगली बार जन सुराज आएगी ही आएगी। और हम लोग तुरंत, आप देखिए कि प्रशांत जी का एक दिन का अनशन हुआ है और उसके बाद से तुरंत रिव्यू मीटिंग्स वगैरह हो रहे हैं, हम लोग काम में लग गए हैं, बिल्कुल टायरलेसली हम लोग काम करेंगे और आप देखिएगा अगली बार सरकार बिहार में जन सुराज की बनेगी। तो चलिए, आप सुन रहे थे, आप क्या सोचते हैं इस इंटरव्यू को देखते हुए, और हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में।